बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के गवर्नर रहे कल्याण सिंह का निधन हो गया है। कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे कल्याण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। बीच में पार्टी छोड़कर कुछ समय के लिए अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी उन्होंने उत्तर प्रदेश में, वापस पार्टी के अंदर आए थे, बीमार चल रहे थे, काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। और अभी जो खबर आ रही है, जो प्रेस विज्ञप्ति आई है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री कल्याण सिंह जी की लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है। उन्हें 4 जुलाई को संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। लंबी बीमारी और शरीर के कई अंगों के धीरे धीरे फेल होने के कारण आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये जानकारी इस समय मिल रही है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण वहां पर उनका निधन हुआ है। और पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो 2 बार अस्पताल भी गए थे। बहुत लंबी बीमारी से जूझ रहे थे कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता। और 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि का पूरा जिस तरीके से जो मूवमेंट चल रहा था, उसमें एक बहुत सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। इनकी सरकार थी जब वहां पर विवादित ढांचा गिरा था। आमिर हक मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आमिर, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी एक तरीके से एक युग का अंत होगा। जी बिल्कुल, इसमें कि सबसे दिग्गज और बड़े कद्दावर नेताओं में से एक थे कल्याण सिंह। लंबा करियर उनका रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे खास मौके थे वहां पर कल्याण सिंह खड़े नजर आए पार्टी के लिए। जिस तरह का उन्होंने काम किया भूतपूर्व था और शायद उसी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। बिहार से लोग उनको बाबूजी बुलाते थे। अकरौली एक छोटी सी जगह अलीगढ़ जिले में जहाँ से वो निकले और उसके बाद कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। राजनीति में बड़ा नाम किया। तो मंदिर आंदोलन से भी जाना जाता है। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत उनके साथ हुई और उसके बाद जब विवादित ढांचे को गिराया गया उस समय वही मुख्यमंत्री थी। सन 91 से लेकर जून सन 91 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और नैतिक जिम्मेदारी विवादित ढांचे को गिराए जाने की लेते हुए उन्होंने अपना त्याग पत्र पेश किया था 6 दिसंबर 1992 को। उसके बाद फिर तकरीबन 2 साल तक 97 और 98 के बीच में मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। एक भी बार उन्होंने 5 साल का टर्म बतौर मुख्यमंत्री पूरा नहीं किया, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ दशकों का इतिहास अगर देखें तो उसमें सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री वो रहे। और आज भी अभी भी बतौर राज्यपाल अपना सहयोग उन्होंने अपना योगदान उन्होंने पार्टी को दिया और न केवल हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के गवर्नर रहे, वहाँ के राज्यपाल रहे और कुछ दिनों से हालांकि उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया जा रहा है उनकी मौत की वजह। लेकिन 4 जुलाई को जब वो एडमिट हुए थे उसके 4 दिन बाद उनकी सेहत काफी बेहतर हो गई थी। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में उन्होंने लोगों से बातें भी की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर गए थे उस दिन, उनसे उनका अभिवादन स्वीकार किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार उनकी सेहत खबर लेते रहे हैं उनसे भी उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और तब ये उम्मीद बंधी थी कि शायद उनकी सेहत बेहतर हो जाए। लेकिन उसके बाद के दिनों में जिस तरह से सेहत बिगड़ती रही और 21 जुलाई को उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया। आज पूरा 1 महीना उनको वेंटिलेटर पर रहते हुआ और इस बीच लगातार उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। हालांकि लगभग एक दर्जन डॉक्टर्स की टीम लगाई। की समस्या थी, उन्हें डायबिटीज की समस्या थी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, तमाम अलग अलग विभागों के डॉक्टर लगे हुए थे उनकी सेवा में, उनकी सेहत बेहतर बनाने में। लेकिन दुर्भाग्य से आज उनका निधन हो गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर में ही संबोधित करेंगे मीडिया को और बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। कुछ देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर मीडिया को संबोधित भी करेंगे। आमिर, बने रहिए हमारे साथ। आप जो विजुअल इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ समय पहले रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह भी उनसे मिलने गए थे। ये उस वक्त का टाइम है, रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये उस वक्त का टाइम है जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करते हैं तो ये कल्याण सिंह एक बहुत बड़े नाम थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी की एरा के एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जिस वक्त बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिराया गया। और उसके बाद से ये जब जितने आप नेताओं को देख रहे हैं, चाहे वो अभी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये सब उनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, उनके साथ उन्होंने काम किया। और मेरे रविकांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 79 वर्ष के कल्याण सिंह जी का जो आज दुखद निधन हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे मैं आमिर से भी कह रहा था, एक चैप्टर का अंत है। पुराने जो उनके नेता हैं, उन नेताओं में अगर मुझे लगता है कि आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बाद कई जो नेता होंगे, उनमें सबसे बड़े नाम में से एक नेता थे। बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ये एक युग का अंत है। जिस तरीके से अटल आडवाणी का एक युग कहा जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में कल्याण सिंह की गिनती हुआ करती थी। बीजेपी को पैन इंडिया एक्सपैंड करने में और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कल्याण सिंह की जो भूमिका थी वो सबसे अहम थी। उनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था, क्योंकि जिस तरीके से बाबरी विध्वंस का पूरा मामला हुआ और कल्याण सिंह ने जिस तरीके का स्टैंड लिया, उसके बाद से उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। लेकिन पिछले लंबे समय से वो लगातार बीमार चल रहे थे, और जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यूपी के दौरे पर जाता तो वो उनसे मुलाकात करके उनका हाल चाल जानने के लिए पीजीआई जरूर जाता। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम केंद्रीय मंत्री जब भी लखनऊ गए, उन्होंने कल्याण सिंह से मुलाकात की। आखिरी बार आपको अंकित याद होगा कि प्रधानमंत्री जब लखनऊ के दौरे पर थे तो प्रधानमंत्री ने भी उनसे मुलाकात की, और प्रधानमंत्री ने अपने इच्छाओं को जाहिर करते हुए कहा कि जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने हाथ उठाकर मेरी तरफ आशीर्वाद की तरीके देखा, और उन तमाम लम्हों को याद किया जब भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही थी। सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का इतना विस्तार हुआ कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी, और उन योगदानों को प्रधानमंत्री ने खुद याद किया। लेकिन आज एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक युग का अंत है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा नेता और देश ने एक बड़े व्यक्तित्व को खो दिया है। बिल्कुल। और मैं आमिर के पास एक बार दोबारा जाना चाहता हूं। आमिर, जिस तरीके से जो अयोध्या टेम्पल मूवमेंट था, मंदिर बनाने का जो पूरा मूवमेंट था, शुरुआत में 90 में, चाहे वो रथ यात्रा हो, उसके बाद बाबरी मस्जिद को गिराने का हो, और उसके बाद मतलब ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि कल्याण सिंह ने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इतना महत्वपूर्ण योगदान उसमें दिया, और आज वो उस मंदिर को बनने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। मुझे लगता है आमिर से हमारा संपर्क टूट गया है। रविकांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इस पूरे जो पूरा मूवमेंट था, उसमें उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। एक बैकवर्ड, भारतीय जनता पार्टी के बैकवर्ड फेसेस में जो हैं, उसमें कल्याण सिंह का शायद सबसे बड़ा नाम था, और आज कल्याण सिंह नहीं रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी उनकी एक अमिट छाप है। बिल्कुल अंकित, और पिछले कुछ समय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हुई थी, और मुझे ठीक याद है कि जब 2014 में वो दिल्ली में कैनिंग रोड पर रहते थे, हमने उनसे मुलाकात भी की, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनको मनाने में लगे हुए थे, क्योंकि राजनाथ सिंह के प्रयास से दोबारा उनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई थी। जैसा आपने कहा कि वो राम मंदिर के निर्माण के फैसले को तो सुन पाए, लेकिन राम मंदिर के निर्माण को बनते हुए देखना ये उनका सपना था, लेकिन वो सपने को पूरा नहीं कर पाए। उससे पहले ही उनका देहांत हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर का मूवमेंट चलाया, उसमें सबसे प्रमुख चेहरा कल्याण सिंह का भी था, और भारतीय जनता पार्टी ने उस मूवमेंट को जिस तरीके से पूरे देश में खड़ा किया, और उसके पीछे की जो रणनीति थी वो अटल आडवाणी के साथ कल्याण सिंह की थी। उत्तर प्रदेश में जितने भी बड़े नेता हुए आज के दौर में,
आज के दौर में जितने भी बड़े नेता आपको दिखाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं कल्याण सिंह के साथ काम किए, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, कलराज मिश्र हो, लालजी टंडन हुआ करते थे। ये तमाम लोग कल्याण सिंह के साथ काम करते ही राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन आज कल्याण सिंह का निधन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश ने एक बड़े नेता को खोया है। और कल्याण सिंह के बारे में अंकित एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जिस भी कार्यकर्ता से मिलते थे, उस कार्यकर्ता को बाई नेम जानते थे, उस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो बिलोंग करते हैं, वो किस जिले के हैं, वो एक एक नाम उनको उंगलियों पर याद रहता था। तो एक बड़े नेता और जनमानस के बीच में जो लोकप्रिय नेता होता है, उस सबको व्यक्तिगत रूप से जानता था, वो छवि थी कल्याण सिंह की, और गांव से जुड़े हुए थे। और ये हुआ कि जब कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी से किसी वजह से अलग हुए, तो बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता से दूर रहना पड़ा। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जब इस बात को समझा कि कल्याण सिंह की वापसी बीजेपी में बहुत जरूरी है, तब पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उनको अप्रोच किया, उनको मनाया गया, और उसके बाद आपने देखा कि 2014 में उन्हीं के सुझाव पर भारतीय जनता पार्टी ने 72 सीटें लोकसभा में जीती। हमारे साथ बने रहिए रविकांत। प्रशांत भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन इस बीच में केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने एक ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के के राज्यपाल व हम सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके निधन भारतीय राजनीति और भाजपा के लिए अपूर्णीय क्षति है, ये कहा है इस समय केशव प्रसाद मौर्य ने, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कुछ समय से राजनीति में जिस तरीके से वो हमेशा सक्रिय थे, वैसी सक्रियता तो नहीं थी, लेकिन कल्याण सिंह की और जो स्पेशली उत्तर प्रदेश की बैकवर्ड कास्ट की राजनीति है, उस पर जो पकड़ थी और जिस तरीके के वो चेहरे थे, वो एक बड़ा एक वॉइड जो है, वैक्यूम जो है, उनके जाने से जरूर भारतीय जनता पार्टी को महसूस होगा। जी बिल्कुल अंकित, और ऐसे समय में जब हम ये देख रहे हैं कि फिर से कहीं ना कहीं उसी राजनीति को, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बीजेपी फिर से कहीं ना कहीं साधने में लगी हुई है, तो ऐसे समय में कल्याण जी का जाना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। कल्याण जी बहुत बड़े नेता थे। अगर आप बात करें कल्याण जी की, तो आप कार्यकर्ताओं से पूछे, उन्हें एक एक कार्यकर्ता जो उनसे मिलता था, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो उन्होंने बनाए, उस सबको साथ में लेके चले और अंतिम तक साथ में चले। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि पिछले कुछ दिनों से, जबकि जुलाई के शुरुआत से जब वो पीजीआई हॉस्पिटल में लाए गए थे, कोई भी पीजीआई हॉस्पिटल के बाहर जाता था तो कोई ना कोई कार्यकर्ता वहां पे उन्हें घूमता मिलता था कि हम कल्याण जी से मिलना चाहते हैं। कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से वो नहीं मिल पाते थे, मगर भाजपा के भी तमाम नेता। प्रशांत, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी सिद्धार्थ नाथ सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर यूपी से। सिद्धार्थ नाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम बार बार इसी बात को शायद दोहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक मतलब बहुत बड़ी क्षति है कल्याण सिंह जी का जाना। जी जी, अब इस पे क्या बोलूं, आज बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम लोग के लिए एक प्रकार से उत्तर प्रदेश की कहीं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें, क्योंकि देश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर और उनको सत्ता में लाना, ये किसी ने किया है तो कल्याण सिंह जी ने किया है। और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी है, और वो हमें छोड़ के भी गए थे बीच में, मगर उस समय भी दुखद था, और मगर वापस आए तो उन्होंने फिर भी पार्टी के साथ उसी प्रकार से फिर मार्गदर्शन देते रहे। आज वो नहीं है, अब आने वाला चुनाव भी है 2022 का, उनके बिना जैसे लगता है कि बड़ा अधूरा रहेगा, मगर हम लोग उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन जो उन्होंने हम लोग को हमेशा दिया है, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मगर आज बहुत ही बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की है। बहुत सारे जो लोग उनको वैसे देखते थे, जिन्होंने बाहर से देखा, आपको उनके साथ काम करने का मौका भी जरूर मिला होगा, आपसे उनकी बातचीत भी जरूर हुई होगी। अगर आप उनके बारे में हमें और कुछ बता सकें, आपकी जो यादें हैं कल्याण सिंह जी के साथ।
मेरे को जब मैं पहली दफे उनसे मिला था, काफी साल हो गए, उनसे जब मिला था तो किसी ने उनको मेरा जब परिचय दिया था तो उन्होंने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के कन्वीनर हैं, ये संयोजक हैं और उत्तर प्रदेश प्रयाग इलाहाबाद उस समय कहा जाता है, इलाहाबाद से आते हैं। लेकिन इनकी एक और है कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी के नाती हैं। तो उन्होंने फिर देखते हुए कहा बस एक चीज याद रखना सिद्धार्थ आप, कि उन्होंने किसी भी पार्टी में कोई भी हो, एक उन्होंने बहुत बड़ी इज्जत देश में कमाई है। वो इज्जत कहीं ना और उनका सम्मान कहीं भी कम ना हो, क्योंकि आप राजनीति में, और राजनीति बहुत कठिन दौर होता है और कठिन चीज होती है, आप आगे जरूर बढ़े, ये मेरा आशीर्वाद है, मगर उनका नाम कहीं नहीं खराब हो, ये उन्होंने मुझे जरूर कहा था। और मैं प्रयास करता हूं कि जो उन्होंने मुझे कहा, मैं उस पर उनके कहे हुए पर मैं आगे बढ़ता रहूं। हाँ, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ आप बने रहिए 1 मिनट हमारे साथ। हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार जी भी जुड़ गई हैं। नाविका जी, ये भी मतलब राजनीति आपने इतने सालों से देखी है, कवर करी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके का कद था कल्याण सिंह जी का, आज सिद्धार्थनाथ सिंह जी भी वही बात कह रहे हैं कि एक ऐसी क्षति होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल अंकित, कल्याण सिंह जी ना सिर्फ 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, पर 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। उन्हें बीजेपी का बहुत टॉल लीडर कहा जाता था और शायद इतना लंबा कार्यकाल उनका नहीं होगा जितना उनकी एक्सपीरियंस के बारे में लोग कहते थे। जिस तरह वो उत्तर प्रदेश में पूरी पॉलिटिक्स को समझते थे और जिस तरह उन्होंने बीजेपी को वहां पर बढ़ाया था। कल्याण सिंह जी का बीजेपी के साथ नाता ऐसा था कि स्कूल के दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में थे, लेकिन जब बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ था उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के टूटने का जो वाकया हुआ था, वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उस वक्त वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे सेकंड टर्म के लिए 1997 में, लेकिन पार्टी के साथ कुछ फॉल आउट हुआ था। उस समय में वाजपेयी जी की सरकार थी दिल्ली में और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और कल्याण सिंह जी ने बीजेपी को छोड़ दिया था, अपनी पार्टी बनाई थी, वापस बीजेपी में आए 2004 में और फिर छोड़कर चले गए और 2009 में दोबारा इलेक्शन लड़ी थी एज एन इंडिपेंडेंट। तो 2 बार बीजेपी से बाहर गए, लेकिन फिर भी उनको कहा जाता है कि टॉलेस्ट लीडर हैं उत्तर प्रदेश के। और कहीं ना कहीं 2014 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था, उन्होंने 73 सीटें आई थी 80 में से, तो उसमें कल्याण सिंह जी का वापस लौटना बीजेपी में एक बहुत बड़ा फैक्टर गिना जाता है। उसके बाद वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर आप याद करें तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी उनसे मिलने गए थे और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी भी उनसे मिलने गए थे। आप समझ सकते हैं कि कितने जरूरी लीडर रहे होंगे और कितना उनका पकड़ था जमीनी लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर बीजेपी की पॉलिटिक्स में। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे साथ हैं और कुछ वाकये बता रहे थे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी 2 बार बीजेपी छोड़कर गए, लेकिन जब वापस लौट कर आए तो शायद वहीं बीजेपी ने उन्हें उतनी ही इज्जत दी जितनी पहले दी थी। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है ये हुए क्यों थे? थोड़ी सी आज की पीढ़ी को इसके बारे में आप जरूर बताएं। नाविका जी, मुझे लगता है सिद्धार्थनाथ सिंह जी का संपर्क जो है वो हमसे टूट गया है
और इस वक्त लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं बहुत नेताओं के, केंद्रीय मंत्रियों के। राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने श्री कल्याण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतीय राजनीति के कद्दावर हस्ती थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृत्य से देश और समाज में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके लंबे राजनीतिक जीवन जनता जनार्दन की सेवा के में समर्पित रहा। वे उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। नाविका जी, जिस तरीके से अब बड़े उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं, देश के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति के दो टर्निंग पॉइंट थे, सबसे अहम जब वो मुख्यमंत्री थे और अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया, उसके बाद जिस तरीके से उससे पहले जब पूरा राम मंदिर मूवमेंट में उनकी जो रोल रहा, और उसके बाद भी जो उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एक बिल्कुल हमेशा इस बात को ओन किया, उन्होंने कभी इससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, अगर मेरी सरकार जाती हो वो भी चली जाए। उससे पार्टी जिस तरीके से खड़ी हुई उत्तर प्रदेश में और देश में, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है उनका। बिल्कुल अंकित, आप सही कह रहे हैं। एक ऐसा राजनेता जिसने 10 बार असेंबली के इलेक्शन लड़े और 9 बार उसे जीते, और अगर आप हिसाब लगाएं तो 10 इलेक्शन लड़ना मतलब 50 साल तो यही हो गए उनके राजनीतिक दौर के, और 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो 65 साल का उनका एक राजनीतिक सफर रहा है, और इसमें उन्होंने बीजेपी को पूरी तरह से उठाया, बिल्कुल जमीन से उठाया, इस कदर उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, ताकतवर बनाया कि वो अपनी एक सरकार बना सके उत्तर प्रदेश में। ऐसा उन्होंने 2 बार किया, और उसके बाद कुछ खटास हुई दोनों के बीच में, लेकिन बीजेपी और कल्याण सिंह के बीच में, लेकिन दोबारा वापस लौटे। और बहुत अहम है कि इस दौर में जो हम बीजेपी को अब देखते हैं, पिछले 7 साल में जब से बीजेपी दिल्ली में सत्ता में है, मेरे ख्याल से कल्याण सिंह जी का बीजेपी में लौटना और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पकड़ बढ़ना, इसमें उनका बहुत 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 अहम रोल रहा है और बहुत अहम भूमिका रही है कल्याण सिंह जी की। इसीलिए आप देखेंगे कि किस तरह योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी बार बार उनको मिलने जा रहे थे जब से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ग्रास रूट से उठाया बीजेपी को, और जिस कास्ट से आते थे वो कास्ट बहुत जरूरी थी बीजेपी के लिए। और यही जो समीकरण होता है जाति का उत्तर प्रदेश में, उनसे बेहतर शायद उत्तर प्रदेश में कोई नहीं समझता था। जो एक बैकवर्ड राजनीति, जो कास्ट हैं, ओबीसीज हैं, उसकी राजनीति की तरफ इस बार उत्तर प्रदेश में काफी ध्यान भी दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी। वही उसी कम्युनिटी को, जो लोध कम्युनिटी है, उसको रिप्रेजेंट करते थे, उसका चेहरा थे। तो कहीं ना कहीं जो पूरी ये जो राजनीति है और जिस तरह से आपने समीकरण की बात करी, उस पर उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ थी, और उसी का चेहरा बनकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के एजेंडे पर और साथ में इस पूरे ओबीसी फैक्टर को साथ लेकर चलने में। नाविका जी, मैं 1 मिनट